अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बल्कि उससे पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर सफ़ी राजपूत और अंसर रज़ा आपके सामने हैं। हमने पिछली महफ़िल में एक गुफ्तगू की जिसमें हमने बात की मोहम्मद हसन इलियास साहिब और हमज़ा अली अब्बासी साहिब के दरमियान जो मकालमा हुआ, उस पर हमने बात की और अमूमी तौर पर उन्होंने कहा कि नबूवत ख़त्म क्यों की गई और उन्होंने अपनी तरफ से ऐसी दलीलें दी जो ग़ालिबन वो कहते हैं कुरान से भी निकाली और कुरान के बाद हमें ऐसा लगता है कि कुछ अपने अक़ायद उन्होंने बताए और उसका हमने एक छोटा-सा पोस्टमार्टम किया और आपको आपकी गलतियाँ बताई थी और उन गलतियों के बाद हमने आपसे कुछ सवालात भी किए थे। इस उम्मीद के साथ कि इख्तलाफ तो है, इख्तलाफ की कोई बात नहीं, लेकिन आप चूँकि मकालमे को चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हम इसलिए आपके सामने सवालात रखते गए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप उनके जवाबात देंगे। और आपके जवाब के बाद फिर जवाब दर जवाब इंशाअल्लाह या जवाबन-जवाब हमारी तरफ से भी आएगा। अंसर साहब, एक बात और जो की उन्होंने प्रोग्राम के शुरू करते ही उन्होंने एक तारीफ़ बताई थी कि ये नबूवत होती है। ये नबूवत की तारीफ़ कहाँ से लेकर आए हैं? क्या कुरान से ये तारीफ़ उन्होंने हमें बताई है? असल में बात ये है और अफ़सोसनाक बात है कि इस प्रोग्राम में हमारे भाई हैं मोहम्मद हसन इलियास साहब और दीगर जितने भी हमारे गैर अहमदी अहबाब हैं, उन सब में एक नुमायाँ और मुमताज़ और अहसन मकाम रखते हैं माशाअल्लाह। खुले दिल के हैं, वसीअ मशरब हैं और हमें काफ़िर नहीं कहते, अगरचे हमसे अक़ीदे में इख्तिलाफ़ रखते हैं। लेकिन उन्होंने इसमें जो भी बात की है, वो अपने ज़ोर-ए-ख़िताबत से की है। हुँ, हुँ। और वो ये बताना चाह रहे थे कि ये नटशल है उनके मुताले का, अब तक जो उन्होंने सीखा है या जो जो उन्होंने पढ़ा है। इसलिए बहुत कम उन्होंने कोई हवाला दिया है। जब उनसे पूछा गया कि नबूवत क्या चीज़ होती है, तो उन्होंने कहा कि नबूवत जो है, वो असल में एक इम्तिहान है, जो उसमें पास हो जाएगा वो जन्नत का अब्दी शहरी बन जाएगा। ये उनके अल्फ़ाज़ थे। लेकिन कुरान करीम जो है वो नबूवत की जो तारीफ़ करता है, जिसको डिफ़ाइन करता है, डेफ़िनेशन जो कुरान में है नबूवत की, वो उन्होंने नहीं बताई। तो मैं आपके सामने चंद आयात रखता हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 106 और मैं ये बता दूँ कि हम चूँकि बिस्मिल्लाह को पहली आयत मानते हैं, इसलिए हमारा 1 नंबर ज़्यादा होगा। जितने भी हमारे गैर अहमदी अहबाब हैं, वो 1 नंबर पीछे करके उसको पढ़ लें, मने यानी ये 105 होगी उनके पास। तो अला हाज़िल के आस बाकी सारी आयत का भी। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला फरमाता है कि मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। कि वो जो जिन्होंने कुफ़्र किया अहले किताब में से और मुशरिकीन में से, वो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला जो है, वो आपके ऊपर कोई भी खैर नाज़िल ना करे। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अल्लाह की तरफ से खैर नाज़िल हो और अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसको चाहता है मुख्तस कर लेता है और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। यानी ये जो नबूवत है, वो खुदा की तरफ से खैर और रहमत है। फिर सूरह ज़ुख़रुफ़ में जो 43 नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 32 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालू, और उन्होंने कहा लौला नुज़्ज़िला हाज़िल कुरानो, ये कुरान क्यों नाज़िल नहीं हुआ अला रजुलिम मिनल क़रियतैन अज़ीम, 2 बड़े शहरों में से किसी मर्द के ऊपर। अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिक, क्या वो तक़सीम करते हैं तेरे रब की रहमत? यानी अब ये जो नुज़ूल है कुरान का, ये जो नबूवत है, वो खुदा की रहमत है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरह दुखान में 44 नंबर की 44 नंबर की सूरत है, 6 नंबर और 7 नंबर की आयत है। फरमाया इन्ना कुन्ना मुरसिलीना रहमतम मिन रब्बिक, हम हैं भेजने वाले और ये तेरे रब की तरफ से रहमत है। यानी नबूवत क्या है? खुदा की तरफ से रहमत। रिसालत क्या है? खुदा की तरफ से रहमत। फिर सूरह बकरा ही की आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला फरमाता है वे समझतरौ बिही अनफुसहुम यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही। कितना ही बुरा है जो उन्होंने अपने नफूस बेचकर उसके बदले में हासिल किया, कि उस हक का इनकार कर रहे हैं जो अल्लाह ने उतारा। तो जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से फरमाता है इस बात के खिलाफ बगावत करते हुए बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ,
کہ अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फ़ज़ल नाज़िल करता है। तो खुदा ने बताया कि ये जो नबूवत है, ये खुदा का फ़ज़ल है। फिर सूरह निसा की आयत नंबर 70 में फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। और अगली आयत 71 नंबर है, ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल है। यानी कि ये जो 4 दर्जे हैं, ये खुदा के फ़ज़ल के नतीजे में होते हैं। चाहे वो नबूवत हो, सिद्दीक़ियत हो, वो शहीद का मर्तबा हो, वो साले का मर्तबा हो। इसी तरह सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाता है, इस काला मूसा ने कौमिही, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, या कौमे, ए कौम, उज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की जो तुम पर नेमत है उसका ज़िक्र करो, इज़ जाअला फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मलूका, जब उसने तुम्हें अंबिया बनाए और बादशाह बनाए। तो अब ये अंबिया का जो बनाना है, जो कायम करना है, जो मबूस करना है, वो खुदा की नेमत है। उज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअला फ़ीकुम अंबिया, जब अल्लाह ने तुमको नबी, तुम में नबी बनाए। फिर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 165 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, यकीनन अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया, इज़ बअसा फ़ीहिम, जब मबूस किया उनमें रसूलन, एक रसूल, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से। अब आगे वो यतलू अलैहिम आयाति वाली आयत है। लेकिन ज़ोर मेरा इस बात पर है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह का एहसान है ये। अल्लाह अपने एहसान को ज़ाहिर करने के लिए लोगों में नबी मबूस करता है, रसूल मबूस करता है। और फिर सूरह इब्राहीम की जो 14 नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 12, फरमाया, कालत लहुम रसुलुहुम, उनको उनके रसूलों ने कहा, इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, हम तो कुछ भी नहीं है मगर तुम्हारी तरह के बशर हैं। वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह ने यमुन्नु अला मन यशा मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान करता है। तो नबूवत अल्लाह ताला का एहसान है। तो अब आप ये देखें कि वो लोग जो कहते हैं कि रिसालत और नबूवत ख़त्म हो गई है, वो असल में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें अल्लाह की तरफ से खैर, रहमत, फ़ज़ल, नेमत, एहसान नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये अपने पास रखो तुम। अल्लाह ताला कहते हैं ये तो बंदों के ऊपर मेरी नेमत है, खैर है, रहमत है, फ़ज़ल है, एहसान है, मैं जिसको चाहूँ दूँ। वो कहते नहीं, हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखो तुम। तो कितनी बड़ी नाशुक्री है ये। जब नबूवत का आप इख्तिताम मानते हैं, ख़त्म होना मानते हैं, तो आप सिर्फ़ किसी का नाज़िल होना नहीं ख़त्म कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि हमें ये खैर, ये नेमत, ये रहमत, ये एहसान, ये फ़ज़ल हमें नहीं चाहिए। तब ये देखें ये कितनी अफ़सोसनाक बात है। चलें, ये उन्होंने कहा। इसके बाद एक बात और कही उन्होंने अंसर साहब अपने उसी ज़ोर खिताबत में, और वो बात उन्होंने ये की कि वो कहते हैं कि नबूवत और रिसालत ये दो अलग अलग मनसब हैं, इनके अलग अलग काम हैं। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या अंबिया और रसूल सिर्फ इत्माम हिदायत और इत्माम हुज्जत के लिए आते हैं? क्या सिर्फ ये काम है, या ये भी बताएं कि कुरान मजीद अ, हमें क्या रहनुमाई देता है कि अंबिया कब आते हैं? क्या अंबिया के आने की कोई वजूहात या कोई हालात बताए हैं कुरान करीम ने कि अंबिया कब मबूस किए जाते हैं? तो ये मैंने 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए, माज़रत चाहता हूँ। लेकिन पहली बात कि क्या नबूवत और रिसालत 2 अलग-अलग मनसब हैं? ये बात उन्होंने ठीक की है। असल में जैसे मैंने कहा ना कि बार-बार इस बात को दोहराना पड़ता है कि उन्होंने सारी बातें अपने पास से की हैं। कोई दलील, कोई सबूत कुरान करीम से नहीं दिया। उनकी बातों का ना सिर्फ़ ये कि कुरान में ज़िक्र नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ, उसके मुतज़ाद बातें उन्होंने की हैं। सूरह मरियम में जो 19 नंबर की सूरत है, उसकी 2 आयत मैं आपके सामने रखूँगा, 52 नंबर और 55 नंबर। 52 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु काना मुख़लसन व काना रसूलन नबिय्या, कि किताब में मूसा का भी ज़िक्र करो, वो मुख़लिस था और वो रसूल और नबी था। तो अब एक शख्स है, वो रसूल भी है, नबी भी है। ये तो ख़ैर वो कहते हैं कि रसूल और नबी, बाज़ नबी ऐसे होते हैं जो वो रसूल भी होते हैं। और फिर इसी सूरत की आयत नंबर 55 है, वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईला,
اور اسماعیل کا کتاب میں ذکر کر انہو کانا صادق الوعد، وہ وعدے کا سچا تھا، وہ کانا رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھا۔ اب کوئی بھی نہیں مانتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ صاحب شریعت رسول تھے، لیکن خدا نے کہا رسول النبی ہے، حالانکہ وہ اپنے باپ کی شریعت پر تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھے، اور وہ نوح علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ تو مگر یہ جب وہ گڑبڑ ہو ٹائپنگ، گئی حسن صاحب، یہ جی تو گڑبڑ ہو گئی، یہاں تو پھنس گئے وہ آ کے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ قرآن کریم کی بجائے اپنے پاس سے تعریفیں گھڑ گھڑ کے بتائیں گے اور ہم آپ کے سامنے قرآن کریم پیش کریں گے تو پھر تو پھنسنا ہی ہے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ رسول اور نبی کی یہ تفریق آپ نے کہاں سے لی؟ بہت سے غیر احمدی جو ہیں علماء وہ یہ تعریفیں پیش کرتے ہیں لیکن قرآن سے نہیں پیش کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی رسول یہ ہوتا ہے، نبی یہ ہوتا ہے، ان میں یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، لیکن قرآن کریم فرق نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لفظ رسول کا مطلب ہے پیغام بر، یعنی پیغمبر جو پیغام لے کر آتا ہے۔ اب کوئی شخص آپ کو پیغام دے کہ جی فلاں نے آپ کو سلام کہا تھا یا فلاں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، وہ دے کے فارغ ہے۔ اب آپ اس سلام کو قبول کریں نہ کریں اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے پیغام لانے والے کا۔ اسی طرح اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کا پیغام لا کر لوگوں کو دے دیتا ہے کہ یہ خدا کا یہ پیغام ہے، لیکن اس کا کام یہاں ختم نہیں ہوتا۔ وہ بطور نبی کے پھر خبر دیتا ہے، کیونکہ نبی نبا سے نکلا ہے، رسول نکلا ہے رسالہ سے، نبی نکلا ہے نبا سے۔ وہ پیغام دینے کے بعد لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اس بات کی کہ اگر تم اس پیغام کو مان لو گے تو یہ فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو یہ نقصان ہوگا۔ یہ مبشرین منذرین والی بات ہے اس میں۔ ایگزیکٹلی فبص اللہ نبیین مبشرین منذرین، بڑا اچھا کہ آپ نے وہ یاد کرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول نے پیغام دے دیا، پھر نبی اس نے بطور نبی کے لوگوں کو یہ کہا کہ مانو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو نقصان ہوگا۔ تو یہ اصل میں کوئی نبی ہو نہیں سکتا جب تک وہ رسول نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے پاس سے تو بات نہیں کرے گا نا وہ بالکل کہے گا خدا نے مجھے یہ بتایا ہے، خدا نے مجھے پیغام دیا ہے کہ تم یہ کرو۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ اونٹنی ہے اور ایک دن تم پینا ایک دن اس کو پلانا، پیغام دے دیا، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو پھر ہلاک ہو گئے۔ اس طرح اور بھی انبیاء نے جی، خدا سے خبر پا کر پیغام لے کر لوگوں کو بتایا، پھر اس کو کہا کہ اب اس کے کنسیکوینسز یہ ہوں گے، اس کے ریپرکشنز یہ ہوں گے۔ تو رسول اور نبی دونوں ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ بطور رسول وہ پیغام لے کر آتا ہے، اور بطور نبی وہ ان کو ان کے کنسیکوینسز سے آگاہ کرتا ہے کہ مانو گے تو جنت ہے، نہیں مانو گے تو جہنم ہے، اس ٹھیک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ جیسا انہوں نے کہا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اتمام ہدایت کرتا ہے، جی، اور جو رسول ہوتا ہے وہ اتمام حجت کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی صرف اتمام ہدایت کرتا ہے، رسول اتمام حجت کرتا ہے؟ قرآن سے بتایا نا کہ نبی اتمام ہدایت کرتا ہے اور رسول اتمام حجت کرتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں کام ہو چکے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اتمام ہدایت بھی ہو گیا، اتمام حجت بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا کر رہے ہیں غامدی صاحب، یا ان کا جو سینٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اب اتمام ہدایت بھی ہو گیا، اتمام حجت بھی ہوگا، بس بات ختم ہو گئی۔ اب لوگ قرآن پڑھیں ہدایت پا جائیں، نہ پڑھیں تو جہنم میں جائیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں قرآن کھول کھول کر لوگوں کو بیان کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتمام ہدایت ہو چکی ہے، اتمام حجت ہو چکی ہے، تو پھر اب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یعنی ہم کریں تو مجرم اور آپ کریں تو بڑا نیکی کا اور دین کا کام کر رہے ہیں آپ۔ چلیے، بالکل بہت شکریہ حمزہ صاحب۔ یہاں پہ اب کچھ سوال اور ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک اور محفل میں ایک اور نشست میں آئیں، جیسے میں نے اور آپ نے یہ بات سوچی بھی تھی اور کہی بھی تھی کہ ایک ساتھ ہی سارے چیزوں کو اگر ہم اکٹھا کر لیں گے تو اتنا وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس۔ تو ناظرین، یہ ہم نے ایک اور سوال، بلکہ دو سوال بڑے اہم اٹھائے، ان کے جواب بھی دیے، آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات بھی رکھی، اور کچھ سوال ہم نے آپ سے بھی کیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ کی طرح
मकालमे की तरफ आएँ और गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें और हमें बताएँ कि जो अक़ायद आपने बयान किए हैं, जो तारीफ़ें आपने बयान की हैं, वो तारीफ़ें आपने कहाँ से ली हैं और मयार हमारा, हक़म हमारा कुरान करीम है। सामीन और नाज़रीन मिलते हैं अब एक और प्रोग्राम के साथ। एक और सवाल है अंसर साहब जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होना चाहता हूँ, उसका जवाब भी मुझे आपसे चाहिए। लेकिन नाज़रीन मिलते हैं हम एक वक़्फ़े के बाद एक और प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।